ये अपनी कार है और इसका हो गया आज एक्सीडेंट। तो आज जब मैं घर आ रहा था तो मेरी कार का हो गया एक्सीडेंट। जी हाँ, आप भी देख लीजिए फोटोज़। तो ऐसे हो गया है जी एक्सीडेंट। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है। पूरी घटना आपको सुनाता हूँ कि कैसे हुआ, और ये भी बताऊँगा कि अगर आपकी गाड़ी का न्यूजीलैंड में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जब मैं घर पे आ रहा था तो स्पोर्ट्स पार्क के पास से जब मैं गुजर रहा था, वहाँ पे ना बच्चों की आज कुछ खेल कार्यक्रम चल रहे थे, स्पोर्ट्स हो रही थी, तो बहुत सी गाड़ियाँ थी। इस साइड उस रोड के पार्किंग है, दूसरी साइड पार्किंग नहीं है। न्यूजीलैंड में आपको ना येलो लाइन दिखाई दे, वो भी ब्रोकन वाली रोड के ऊपर, तो वहाँ पे आप पार्किंग नहीं लगा सकते। उसका मतलब है कि जो रोड है इतना वाइड इनफ नहीं है। तो बहुत से लोगों ने ना पार्किंग ना होने की वजह से, भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना वो ब्रोकन येलो लाइन पे पार्किंग लगा दी थी। तो दो गाड़ियां एक दूसरे के बराबर से वहां से नहीं गुजर सकती थी। तो छोटी गाड़ी तो आसपास बराबर से आसानी से एक दूसरे को पास कर सकती थी, लेकिन जब मैं वहां से क्रॉस कर रहा था तो बदकिस्मती से दूसरी तरफ से बस आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं बहुत बचाव करके 20 की स्पीड होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत आराम से जा रहा था। लेकिन ना किसी ने, एक ने गाड़ी जो एंगल पे, बाहर की ओर एंगल पे करके ना, आप फोटो देखिए तो बाहर की ओर एंगल पे करके लगाई हुई थी। एंगल पे लगाने की वजह से मैंने जज नहीं किया और उसके कॉर्नर के साथ जो मेरा पैसेंजर साइड है वो डैमेज हो चुकी है। आप फोटो में देख सकते हैं कि डैमेज हो गई है। कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। सबसे बड़ी ना मेरे को थोड़ी सी टेंशन हुई, क्योंकि मुझे लगा कि गाड़ी में कोई हो ना, कोई बच्चे ना हो, क्योंकि बच्चों की जो है ना प्रोग्राम चल रहा था, स्पोर्ट्स चल रही थी, तो कहीं गाड़ी में बच्चे ना हो, इस बात की मुझे एकदम से टेंशन हो गई थी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि पार्किंग तो है ही नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी ड्राइव की। मैंने कहा जहाँ पार्किंग मिलेगी वहाँ लगा के आता हूँ और जल्दी से दूसरी गाड़ी में आकर देखता हूँ कि कहीं बच्चे तो नहीं, कहीं उनको तो नुकसान नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी थोड़ा आगे लेकर जा रहा था तो कुछ लोगों को लगा कि मैं भाग रहा हूँ। उन्होंने जल्दी से फ़ोन निकाले और फ़ोटो खींचने लगे। मेरी गाड़ी की फुल इंश्योरेंस है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी गाड़ी भी फिक्स हो जाएगी, और उनकी चाहे गलती है, अगर वो उनकी इंश्योरेंस नहीं है तो मेरी गाड़ी से ही उनकी जो मेरी इंश्योरेंस ही उनकी गाड़ी फिक्स कर देगी। लेकिन मुझे लगता है मेरी गलती नहीं है, शायद उनको एक्सेस जो होता है वो देना पड़े मेरी गाड़ी फिक्स कराने के लिए। मैं बाद में ये बातें बताता हूँ। लेकिन मैंने गाड़ी आगे पार्क की और भाग के पीछे आया तो देखा कि वो गाड़ी खाली थी और मुझे सांस में सांस आई। मैंने कहा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, नुकसान होता रहता है, गाड़ी पे स्क्रैच आते रहते हैं, गाड़ी पे डेंट पड़ते रहते हैं, लेकिन किसी की जान को कोई ख़तरा ना हो, किसी के चोट ना लग जाए, किसी बच्चे को नुकसान ना हो, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। इसीलिए मैं वापस आया। तो मैंने 15-20 मिनट ना वहाँ उस गाड़ी के पास वेट की कि उसका मालिक आ जाए और मैं उसके साथ बात कर लूँ। न्यूजीलैंड में क्या होता है, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर किसी को चोट नहीं लगती तो क्या करना होता है आपको, तो आपको दूसरे ड्राइवर के साथ अपना नंबर एक्सचेंज करना होता है, अपनी डिटेल्स एक्सचेंज करनी होती हैं और इंश्योरेंस के बारे में बात करनी होती है, और वहीं पे आपको सुलझाना होता है कि किसकी गलती है। लेकिन मेरे केस में दूसरा ड्राइवर है ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, दूसरा काम मैंने क्या किया, मेरे गाड़ी में ना टिश्यू थे और पेन में पास में रखता ही हूँ, तो मैंने पेन पे अपना नाम, नंबर, डिटेल छोड़ दी है, उसके वाइपर में लगा दी है। मुझे नहीं लगता वो कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि शायद उनकी गलती उनको भी पता है, उनको एक्सेस देना पड़ेगा। लेकिन क्या किया, मैंने नंबर और डिटेल्स अपनी छोड़ दी हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, कोई उनका कॉल नहीं आया। मैं फिर जाकर देख कर आया हूँ, वहाँ पे अब कोई गाड़ी नहीं है। तो उनको भी पता है कि उन्होंने गलत पार्क की है, येलो लाइन पे पार्क की है, तो वो इलीगल है वहाँ पे पार्क करना। तो मेरी भी गलती है, कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ध्यान से जाना चाहिए था। अगर एंगल पे नहीं होती, सीधी होती गाड़ी, तो मैं निकल जाता। बिल्कुल स्लाइड टच लगा और गाड़ी जो है ना घिसती गई। ये तो हो गया जी। और उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना होता है, अगर कोई हर्ट हो जाए, अगर कोई हर्ट हो जाता है तो आपको इमीडिएटली ना 111 पे इमरजेंसी जो नंबर है उस पर कॉल करनी होती है, पुलिस को इतला देनी होती है, एम्बुलेंस वालों को इतला देनी होती है, फायर ब्रिगेड वालों को इतला देनी होती है। तो क्या जब 111 पे आप कॉल करते हैं इमरजेंसी में, तो वो अपने आप ही सारी जो गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ी, इमरजेंसी वाली गाड़ी और एम्बुलेंस,
जल्दी से जल्दी न्यूजीलैंड में आपके पास पहुंच जाती हैं ताकि जो हर्ट हुआ है उसको बचाया जा सके। मेरे केस में ऐसा नहीं था, बचाव रहा, मुझे भी कोई चोट नहीं लगी, इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था। तो मैंने क्या किया, अगर कोई हर्ट नहीं होता तो आप घर पे आके पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं 60 आवर्स के बीच बीच। वो मैंने कर दी है ऑलरेडी, और मैंने अपने इंश्योरेंस वालों को भी बता दिया है कि मेरा जो एक्सीडेंट है वहाँ पे हुआ है, इस गाड़ी की ये नंबर प्लेट है इसके साथ हुआ है, और उनकी गलती थी कि उन्होंने गाड़ी जो बाहर लगा रखी थी। अब पता नहीं क्या होगा, इंश्योरेंस वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले। तो उन्होंने कहा था कि जो दूसरी गाड़ी वाला है वो एग्री होना चाहिए कि उसकी गलती है। मेरे पास फ़ोटो वीडियो वगैरह हैं, यही प्रूफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस वाले बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारा इंश्योरेंस है, तुम जो एक्सेस फ़ी है वो दे दो, तो मुझे ही शायद देनी पड़ेगी मेरी गाड़ी को फिक्स कराने के लिए। अगर दूसरे वाला मुझे कांटेक्ट नहीं करता तो इस केस में मुझे ही मेरी गाड़ी फिक्स करानी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का यही मंतव्य था कि मैं आपको बता सकूं कि न्यूजीलैंड में जो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे डील होता है। यहाँ पे लोग झगड़ा नहीं करते, 99% अगर एक्सीडेंट होता है तो झगड़ा नहीं करते, वो आसानी से मसले को सुलझाते हैं। हमारे जब भी एक्सीडेंट होता है तो लोग एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। कुछ लोग अगर किसी को चोट लगी है तो उसकी मदद नहीं करते, वीडियो बनाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो कोई सामने गुजरने वाला ही जल्दी से 111 पे इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनको कॉल कर देता है। ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों मेरा बताने के लिए कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और न्यूजीलैंड में अगर ऐसी घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए। जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।